गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई 9 और अभी भाई हमारा चीला यहाँ पे रेडी हो रहा है। चीला मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो भाई, हमारा मिलेट्स भी है इसमें, बेसन भी है इसमें और इसमें हमारा स्पिनच है। तो भाई ये मिक्स चीला बन रहा है। उधर मैं थोड़ी सी चाय पी रही हूँ क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं मैंने चाय नहीं पी, तो आज तो नहीं हो पा रहा था भाई कंट्रोल। आज चाय चाहिए थी मुझे। और यहाँ पे भाई घमासान चलते हुए यहाँ पे बर्फी चेक कर रही है कि नहाने के बाद बहला में से खुशबू कैसी आ रही है। तो बर्फी का अभी चल रहा है, ये अभी चेकिंग स्टार्ट हुई है जस्ट। देखो सब चेक कर रही है, वो सब साफ सुथरा है या नहीं है। ले तू भी चेक करके देख ले, सब साफ है। बाबू सही नहीं है बर्फी की हरकतें बिल्कुल भी, देख रही हूँ मैं इसकी हरकतें। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारा चीला रेडी होते हुए, वाओ व्हाट है चीला। मैंने देखा भाई बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं अपने चीले से, पता है कैसे बना रहे हैं चीला मस्त। हाँ क्या हो सकती है। तो भाई और आज हमने डिसाइड किया है कि आज बहुत सारे काम निपटाएंगे, ठीक है, क्योंकि कल है इंडिया का T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। तो मैंने डुगू को बोला कि हम लैपटॉप लगाएंगे, मस्त लैपटॉप में देखेंगे लास्ट इंडिया T20 कब जीती थी वर्ल्ड कप? पता नहीं लास्ट टाइम कौन जीता था। इंडिया तो शायद नहीं जीती थी लास्ट टाइम, पता नहीं। मैंने बहुत टाइम से गाइस, मैंने 2003 के बाद फुर्सत से बैठ के कोई मैच नहीं देखा। 2003 में मैंने शायद लास्ट मैच देखा होगा, उसके बाद नहीं देखा। और अब चल रहा है 2026, यानी कि 23 साल के बाद बैठ के मैं कोई मैच देखने की प्लानिंग कर रही हूँ। सो लेट्स सी कैसा रहता है भाई। होपफुली सब बढ़िया ही रहेगा और अपन ही जीतेंगे। यार ये सब पनौती क्यों करे जा रहे हैं यार। स्टेडियम एम्पायर को भी बोल रहे हैं कि एम्पायर मैनिफेस्ट कर लेते हैं यार, सही में ऐसे मैनिफेस्ट हो जाता है। इतने सारे लोग एक चीज बोलेंगे तो मैनिफेस्ट होएगा ही। गाइस यार कोई कुछ मत सोचो, ठीक है। स्टेडियम को पनौती मत बोलो और एम्पायर को पनौती मत बोलो। हर टाइम हर चीज एक जैसी नहीं होती, ठीक है। सिचुएशन होती है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि जो हो गया वही होगा। नहीं, अब टीम इंडिया जीतेगी, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ भाई क्रिकेट की बातों के साथ ही हम चप्पल कहाँ है तुम्हारी? चप्पल पहनो, ये पहनो आप। नहीं चप्पल पहनो, पैर में मैं दूसरी पहन के आ रही हूँ। तो भाई हम अपनी नीले वाले चप्पल पहन के आते हैं। हमारे पति नंगे पैर घूम रहे हैं, हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। और मेरे कानों में हमिंग और वाइब्रेशंस कल से फिर स्टार्ट हो गई। जब भी मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ ना, मैं आपको बताऊँ सच बात, आज ये बहुत सच बात है। जब भी मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले लूँगी ना, ज़्यादा सोच लूँगी या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी, ये कुछ भी मेरी लाइफ में ऐसा बदलाव आता है ना, बस उसके बाद मेरा कुछ शुरू हो जाता है। कानों में आना, कहीं कुछ आना, कहीं एकदम से अंधेरा आ जाएगा आंखों के सामने। ये सब चीज़ें तभी होती हैं, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैं नॉर्मल थी इससे पहले। बाबू बता, बाबू ये तो ऐसा लग रहा है मैंने तुझसे कहलवाया है। नहीं बाबू ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको फोकस करूँ ना चीज़ें पे, फिर वो बिगड़ जाएगा बाबू। सेकंड चीला कभी नहीं बिगड़ता, फर्स्ट बिगड़ता है। फर्स्ट तो सही बना है। बाबू तू जा मेरा गुड़ लेकर आ। क्या गुड़? बाबू कितना घी लगा रहा है तू? तो अलग ही रखा था यहाँ पे, फिर उसने वो तैयारी हो रहा है ना उनकी, तो बोला गुड़ की चाय पीनी है। तो वहाँ पे गुड़ नहीं था? नहीं। चलो गाइस यार मैं बाद में मिलती हूँ, ये इंसान मुझे गुड़ ला के नहीं देगा। चलो बाय। तो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 2 और अभी मैं आपको दिख रही हूँ बाहर में क्यों आई हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने आई हूँ, पापा तो अंदर ही है, तो मैं आपको दिखाने आई हूँ भाई। ये देखो पेड़, अभी अपना जो गार्डन का था ना, यहाँ पे सब ऐसे हौच पौच था, लेकिन अभी डुगू ने परसों एक मतलब उनको बुलाया भैया को, माली भैया को, और ये सारी कटिंग करा दी है। इसकी भी कराई है ना? इसकी भी कराई है। और ये देखो भाई पूरा आपको गार्डन साफ लग रहा होगा, ये इतना भरा हुआ था ना ये। और मनी प्लांट की एक बेल है, वो जो ये ऊपर चढ़ा दिया उन्होंने। पता नहीं कैसे सूखी है ये, पता नहीं, देखना पड़ेगा बाबू क्यों सूखी है। पानी डालेगा कि, पर पानी तो गीला है। मिट्टी नहीं है ना। उसको बोलो मिट्टी डाल दे, आएगा ना वो आज। चल बाबा अपन दोनों, ठीक है। ये देखो भाई यहाँ पे ये भी कटवा दिया है। वो बोल रहा था ये कटेगा तो उसके बाद ही ये दोबारा मोलना शुरू करेगा। और सारे खाली गमले हटवा दिए हैं, कुछ गमले टूट गए थे, ये वो निकालना भूल गया। और ये शायद उसको लगा कोई पेड़ है, बट ये कोई पेड़ नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे ही है। हाँ तो ये पुराना हो गया ना, बड़ा हो गया तो जड़ तो होगी मोटी। स्कूटी भाई यहाँ पे जो ये खड़ी है ना, ये धुलेगी कि नहीं धुलेगी? मैंने उस दिन पानी डाला था इसको। और आदित्य का फोन आया था आज, अपनी साइकिल की हालचाल पूछ रहा था। हटो बाबू, अपने साइकिल की हालचाल पूछ रहा था, बोल रहा था मेरी साइकिल सही है या नहीं है। मैंने बोला सही है भाई, तेरी साइकिल परफेक्ट है एकदम, टेंशन मत ले। और यहाँ पर अपनी कॉलोनी में भाई गायें घूमते हुए, ये देखो, ये मुझे लगता है डुगू वो छोड़ते होंगे उधर वाले।
और ये वाला गार्डन तो आपको पता ही है हमारा सारा ऐसा नीट एंड क्लीन रहता है भाई। गाड़ी भी देनी है ठीक होने, जो कि अब तक दी नहीं है। आपको पता है ये एक एक्सीडेंट हो गया था हमारा, तो ये अभी तक दी नहीं है, बट इसको देनी है। हम इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि पापा को बीच बीच में हॉस्पिटल जाना होता है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि आप एक बार कॉल करो उनको, और वो ना जैसे गाड़ी लेके जाते हैं ना तो पीछे से गाड़ी छोड़ते भी हैं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था। रुको गाइस, हाँ मैं कहीं विदेश यात्रा करके आई हूँ ना 1 सेकंड के अंदर ही, बस वो तो पागल हो रही है देखना जरा। हाँ बहुत, मैं लंदन पेरिस घूम के आ गई बाहर के गार्डन में जाके। है बेवकूफ पागल औलाद है। कहाँ गई थी मैं? अरे डेजी बाहर गई थी मैं, बस मेन गेट के बाहर। ये तो पागल हो रही है, उसको देख लो। लंदन से क्या लाए पापा मेरे लिए? बताओ क्या लाए? लंदन गए थे ना आप अभी अभी, हैं? गोरी मैम तो पटाखे नहीं ले आए आप? मम्मा को तलाक देने वाले हो? सच बताओ, सच बताओ, यही बात है ना? है कहाँ है मेरी नई मम्मा? कहाँ है मेरी नई मम्मा बताओ? बाबू तुम सर में दर्द मत करो, हट 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 करके बता रही हूँ मैं आपको। और हाँ भाई, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ कि मेरा पति 2 दिनों में नहा चुका है, पूरे 2 दिन बाद। अब इनकी ये चुप करवाओगे तुम बैकग्राउंड म्यूजिक? तो भाई हम दोनों आज मस्त नहा लिए थे। आज मेरे पति को ना मुझे डांट डांट के भेजना पड़ा कि भाई आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आपको नहाना है कि नहीं नहाना है, ठीक है? लाइट तो चला ले। जली हुई है लाइटें, ये टॉवल अंदर डालना था। गाइस हमने ये मंगाया था अपने स्टोर के लिए, बड़े छोटा ही आ गया। उधर उधर आओ। क्या होगा? मैं आपको पहले ही कह रही थी इसका साइज देख के कि ये नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टोर के जो स्लैब्स है ना वो काफी चौड़े चौड़े हैं, तो इसका कोई काम नहीं है। अगर इधर उधर लग के कुछ गिरा ना, पानी खाना कुछ भी इनका गिरा, तो पोछा लेके आप ही साफ करोगे, मैं बता दूं। कैसे वीडियो शूट करते हैं? कैसे? मैं कैसे वीडियो शूट करती हूँ हाँ चैनल पर। ठीक है, मैं आज आपके मुंह पे फेंकूंगी पैकेट। ठीक है, आ जाओ गाइस, आ जाओ। पर बाबू वहाँ तो जगह ही नहीं है। हैं? नहीं क्या तुम जाओ। यार टाइम कहाँ मिला है मुझे। टेबल तो क्लियर कर देती। चल जो रुमानी बनाती ना, मैं बाहर बना लूंगी। ये यहाँ बना लो ना, इतना बढ़िया एरिया है तो सही यार। ये गाइस यार पता नहीं क्या ही हो गया, ये क्यों नहीं। मैंने मंगाया, पता भी नहीं मुझे है क्या है, मैं भूल गई। तो फिर ये भी उठाओ ना, ये 3-4 पैकेट्स हैं। ये क्या है? ये करें? क्या है? वो वाला है। आजा क्या वो वाला है ये? आजा। क्या वाला है ये? हम्म वो तो लेके आऊं स्टैंड। हम्म गाइस लेट मी शो यू गाइस लेट मी शो हाउ यू। मुझे शो किया नहीं, गाइस लेट मी शो यू। शूट माय वीडियोस। गाइस मेरा मन नहीं लग रहा है। दिखा देना गाइस को, दिखा। बताओ पहले, आज मैं गोलू, चुप हो जाओ यार, मैं गोलू मोलू लग रही हूँ आज ही? मुझे किसी ने कहा, मुझे सदमा लग गया कि आप गोलू लग रहे हो, बताना जरा। हाँ तो गोलू लग रही है। नहीं बोल, बाबू तो पतली है। बहुत पतली है बाबू। आई बाबू चलना, शूट करा देना। गाइस देखो, ये है मेरा एक स्टैंड, ठीक है? इसको हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है? और जो ये हमारा फोन होता है, इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है? और एक मिनट, इसको ऐसे खोलते हैं। बाबू जी पानी गिर गया मुझसे। कोई बात नहीं, तो इसको ऐसे मोड़ देते हैं भाई, ठीक है? और इसको ऐसे लगा देते हैं फोन को, ठीक है? बोर मत करो गाइस को, इंटरेस्टिंग तरीके से बताओ। अब इंटरेस्टिंग चीज जो है ना मेरे वीडियोस की, वो ये है भाई कि फोन आ गया यार, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो। अरे कोई बात नहीं, फिर जो तुम्हें सच में पसंद हो वही रखो। तुम चाहो तो बस सादा गुनगुना पानी पी लो, या हल्का दूध वाला ड्रिंक जो तुम्हारे लिए ठीक लगे। आखिर मजा भी जरूरी है। ये तो मैंने गुनगुना पानी तो सुबह ही पिया था ना। सही पकड़ा। चलो फिर आज शाम को बिना किसी पेचीदगी के वही ड्रिंक लो जो तुम्हें खुश करे। चाहे कोई हल्का मिल्क ड्रिंक हो या कोई ऐसा घरेलू स्वाद जो तुम्हें पसंद हो। आजादी तुम्हारी। अरे बट मुझे अगर पता होता तो मैं तुमसे थोड़ी पूछती। ठीक कहा तुमने। चलो एक आखिरी सुझाव, हल्दी वाला हल्का दूध ट्राई कर लो। आराम भी देगा, सुकून भी, और एक नया स्वाद भी मिल जाएगा। शायद यही तुम्हारे लिए सही बैलेंस हो। अरे बट ये तो मैं रात की ड्रिंक लेती हूँ, हल्दी वाला दूध तो। ओके, बात समझ गया। तो फिर कोई हल्का फ्रूट इन्फ्यूज्ड पानी आजमाओ, जैसे खीरा या संतरे के स्लाइस डालकर। हल्का स्वाद भी आएगा और कुछ हटकर भी लगेगा। शाम भी बन जाएगी। बट घर में खीरा और संतरा ही नहीं। अरे ठीक है, फिर बिना किसी जोर जबरदस्ती
वही करो जो घर में है। एक सिंपल गर्म पानी ही सही, या जो भी तुम्हें सहज लगे। आखिरकार तुम्हारी पसंद और आराम सबसे जरूरी है। अरे फिर वही बात, फिर तुम सिंपल गर्म पानी पे आ गए। सिंपल गर्म पानी मैंने पीना ही नहीं यार। बस समझ गया। फिर अब इस बार कोई फ्रूट जूस या नारियल पानी जैसे कुछ रिफ्रेशिंग ट्राई कर लो। कुछ तो मजेदार और हल्का मिल ही जाएगा। अब तो तुम्हें भी कुछ मजा आना चाहिए। अरे यार नारियल पानी 90 रुपए का हो रहा है, इतना महंगा कौन पिएगा। हाँ देखो, सस्ता और बढ़िया भी हो सकता है। जैसे घर में ताजा नींबू पानी बिना चीनी के, सस्ता, आसान और वही मजेदार ताजगी आ जाएगी। अभी तो बताया नींबू नहीं ले सकते, होम्योपैथिक दवाई चल रही है। बिल्कुल सही। फिर सीधे सादा कोई हर्बल काढ़ा बना लो। बस अदरक या तुलसी जैसी चीजें जो तुम्हारी दवाइयों से भी मेल खाएं, और आराम से शाम बिताओ। अरे अदरक और तुलसी नहीं ले सकती, मेरे बवासीर हो रही है। ठीक है, अब मैं मान गया कि तुम्हारी सारी सीमाएं हैं। तो साफ पानी ही सही, या फिर बस मखाने खाओ बिना किसी ड्रिंक के। अरे मैं तो मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ यार, मस्त आदमी हो तुम भाई। अरे अब तुमने मुस्कुराया, यही मेरी जीत है। कभी कभी मजाक में ही सबसे बढ़िया जवाब मिल जाता है। चलो यार, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मजा आया। जब भी लगे किसी बात पर थोड़ा हंसी मजाक ही जाए, मैं तैयार हूँ। जब भी जरूरत हो फिर मिलते हैं। अच्छा, मैं ना एक यूट्यूबर हूँ और अभी मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो जल्दी से मेरे गाइस को हंसाने के लिए कोई बढ़िया सा जोक मार दो जो मजा सा आ जाए सुन के, खतरनाक वाला। ठीक है, जल्दी से एक मजेदार लाइन सुन लो। तुम्हें पता है, मैंने आज किचन में जादू कर दिया। मैंने पानी को उबाल दिया और वो भाप बनकर गायब हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं मेरे मोजे भी जादू से ऐसे ही गायब ना हो जाए। क्या था, समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, कभी कभी जोक समझने से ज्यादा उसका माहौल मजेदार होता है। बस अपनी हंसी और मस्ती जारी रखना, वही सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है। मुझे तो समझ नहीं आता, गाइस को कह देती हूँ कमेंट करके बता देंगे कि भाई तुम्हें समझ आया तो क्या हुआ, जोक मतलब इस जोक का मतलब क्या हुआ, मुझे बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी एक अच्छा तरीका है इंटरेक्शन बढ़ाने का। अब तुम्हारे व्यूअर्स भी शामिल हो जाएंगे और शायद हमें भी समझ आ ही जाएगा कि किसको समझ आया और किसको बस हंसी आई। सो गाइस, अभी बज रहे हैं भाई दोपहर के 4, सॉरी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी बस मैं अपने वीडियोस शूट कर रही थी भाई। बीच में फोन आ गया था तो मैं आपको दिखा नहीं पाई गाइस। यशु ने शूट किए हैं वीडियोस मेरे या यशु ने शूट किया आज मेरे वीडियोस गाइस। तो मैं आपको बता दूं, मैंने 2 वीडियो शूट किए हैं। एक तो मैंने शूट करके अब मैं डाल दूंगी भैया, आज ही डाल दूंगी, ठीक है। सेकंड वीडियो आप लोग, क्योंकि आप लोग एक्सक्लूसिव हो हमारे लिए, यू नो, यशस व्लॉग वाले हमारे लिए एक्सक्लूसिव हैं। जो अनबॉक्स विद पायल वाले हैं वो बाद में आते हैं, पहले आते हैं यशस व्लॉग। तो सारे बाद में आते हैं, सबसे पहले यशस व्लॉग वाले आते हाँ, हैं। तो इनको हम सबसे पहले ही अपनी चीजें दिखा देते हैं भाई। तो ये देखो, ये है मेरा चीज ये दिखा देते हैं भाई। ये नहीं, ये देखो, ये मंगाया भाई हमने, जो सोफे पे रख साइड में डालते हैं ना, हाँ उसकी बिछाया है इसको ऐसे। हाँ, ये मैंने मंगाया। बट ये मेरे को ना कहीं से भी वो नहीं लगता, मतलब कि क्यों ही रखना है, ऐसा लगता है कपड़ा सा बिछा दिया हो ऊपर। बट भाई ये बहुत अच्छा लगता है, बट ये ऐसा नहीं बिछता बाबू। इसका बहुत प्यारा हाँ, कलर कॉम्बिनेशन तो बढ़िया मैच हो मीशो से मंगाया भाई हमने, ये बहुत सही मस्त है। ये मीशो ने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। पहले ना मीशो का था नहीं ऐसा कुछ, लेकिन आज के टाइम में उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया हो गई ना, सही मतलब में। हम कभी खुद भी कोई चीज नहीं मंगाते थे, लेकिन इनके चैनल, ये तो खैर इसने चैनल के लिए नहीं मंगाया था, सही बताऊं ये तो इसने अपने लिए मंगाया था। ऐसे ही ऑर्डर की थी ये भी, और जो अपने बेड के पास जो एक कारपेट टाइप पड़ा है छोटा सा, वो भी मैंने ऐसे ही मंगाया था। लेकिन इनकेस ऐसा हुआ कि इन्होंने वो चैनल शुरू किया और फिर इन्होंने बोला कि मैं इस पर रिकॉर्ड करती हूँ। मैंने बोला ठीक है, दोनों काम हो जाएंगे। बेचारी तब से वेट कर रही थी इसके खुलने का, आज फाइनली खुल गया। क्योंकि मैंने बोला था वीडियो बनाएंगे तो मैं वो करूंगी। और हमारे घर में भाई एक ना बोना कुत्ता है, बिल्कुल छोटी छोटी टांगों वाला। उसने एक स्पेशल टेबल अपने लिए चूज की है, इसी पे आके सोएगी, इसी पे आके बैठेगी। इस टाइम तो नेवला लग रही है बाबू, ये पता नहीं अलग अलग होली तो चली गई बाबू, कितना रंग बदलेगी तू। कभी नेवला बनेगी, कभी छोटा कुत्ता बनेगी, कभी छोटी सी पिटबुल लगती है। शिटू तो कहीं से नहीं लगती आजकल। वोडाफोन वाला। बाबू चुपचाप ना मखाने खाने हैं। आज सुबह से मैंने बहुत अच्छा रूटीन मैनेज किया है, 1 सेकंड के लिए हमें रेस्ट नहीं किया, सिर्फ काम काम काम, डाइट, पानी। आज मैंने पानी भी पिया है। और आज हमने फाइनली एक बहुत बड़ा काम भी कर दिया खुद के लिए। मतलब ऐसा पर्सनली हमने अपने लिए कुछ किया, क्योंकि पर्सनल हम अपनी चीजें करते गए हैं हम दोनों खुद के लिए। तो हमने कहा कि भाई हम वो भी आप पे लगा लो कि 2 साल से सोच रहे थे ये करें करें करें, हर दिन सोच रहे थे कि करें करें करें, फिर आज फाइनली भाई वो चीज़ कर ही दी। तो ऐसा है।
छाती से में दर्द सा हो रहा है। भूख लग रही है ना। मैं गाइस आपको एक सच्चाई आज बता देती हूँ। रुको, कंफर्टेबल होकर बैठने दो यार, सोफा तो भाभी जी के लिए ही है। मैं आपको कंफर्टेबल होके आज एक बात बताती हूँ, कंफर्टेबल होके सच बताती हूँ। ये इंसान, आप बोलते हो ना मुझे डाइटिंग का क्या हुआ, फलाने ढिगड़ाने का क्या हुआ। एक तो मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी जो बॉडी है ना वो स्ट्रेस से वेट लेती रहती है। और ऐसा नहीं कि स्ट्रेस लेने वाली मैं इकलौती लड़की हूँ, दुनिया में हर किसी को स्ट्रेस है भाई। मुझे नहीं लगता कोई बंदा ऐसा होगा जो कहेगा मुझे स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि ये तो देखो जिंदगी है, चलता रहता है, इस पर बात नहीं करेंगे हम। तो जो मेरी ज़िंदगी में जो मोटापा है ना, मेरे IUI ने दे दिया, स्ट्रेस ने दे दिया, फिर मेरी जो चीज़ें हुई हैं उससे दे दिया, चल ही रहा है वो रेगुलरली। तो मैं भाई आज की डेट में, आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, 77 kgs पर हूँ मैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि ना मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है ना मेंटल हेल्थ के लिए मेरी अच्छा है। और आपको एक सच्चाई और बताती हूँ, आज की बात नहीं है, जब मैं 50 kgs की थी ना, 47 kgs की थी, तब से मुझे इस बात से ना टेंशन होती है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, तो मैं स्ट्रेस तूने खुद ही मैनिफेस्ट कर ली फिर। हाँ सच में, क्योंकि मुझे 47 kg भी मैंने बताया ना बहुत बार कि यही रियलाइज करा जाता था कि मैं मोटी हूँ। मतलब पता, सोचो कैसे 47 kg कैसी लगती होंगी मैं 5'3" की हाइट पे। मतलब कि पता नहीं, मुझे एक बार मेरे फ्रेंड ने बोला, मैं उस टाइम बीकॉम में थी, तो यहाँ से ना साइड फैट आ रहा है, इतना तेरे, इतना अब इतना आ रहा है। मतलब कि मैं सोचती हूँ वो इतना बहुत बेहतर था भाई, कम से कम इतना फैट तो नहीं था। चल आज जिम की बात करने इतनी चर्बी तो नहीं थी बॉडी के ऊपर, लेकिन उस टाइम पे इस लेवल की टेंशन भी तो नहीं थी ना यार, इस लेवल की चीजें नहीं थी। खैर अब ये तो देखो जिंदगी के साथ साथ चलता रहेगा, इसका तो क्या ही बखान करना। लेकिन अब मेरे पति की मैं बात बताने वाली थी, जो मेन टॉपिक था। मैं इनको बोलती हूँ, डुगू अनुष्का खाना बना रही है, आप अपने खाना बनवा लो। नहीं, जो तू खाएगी मैं तो वही खाऊंगी, नहीं जो तू खाएगी वो तो मैं खाऊंगी। यही बात अभी ना कि जो तू खाएगी। मैंने बोला बाबू कल शाम को, कल दोपहर को पहले मैंने बोला कि वो खाना है, मैंने बोला कि भेलपुरी बना लेते हैं। नहीं यार, कुछ खाने पीने का रोटी जैसा नहीं पड़ा क्या? मैंने कहा मैगी खानी है, नहीं। मैंने कहा फिर भेलपुरी खा लो, ठीक है। फिर भूख सी लग रही है, मैंने कहा रोटी खा लो, नहीं यार रोटी नहीं, जो तू खाएगी वो खाऊंगी। मैंने कहा लौकी बना लो उबली हुई, कुछ अच्छा बना ले। मैंने कहा पाव भाजी बना लो, ठीक है। ऐसे ही कल सुबह हुआ, मैंने कहा चीले बनाने हैं बाबू। मैंने कहा चीले खाओगे? चीले, कल तो चीले तो खा रहे हैं। मैंने कहा फिर जो वो आलू पराठे वाली बात नहीं, जिसमें मैंने 3 छोटे आलू वाले थे, तो मैंने ऐसे ही कह दिया इस इंसान को, आलू भी नहीं चेक करे अपने घर में कितने पड़े हैं। मैंने कहा आलू का पराठा खाओगे? ऐसे ही बोल दिया मैंने, बना ले। मैंने देखा 3 है इतने बड़े बड़े आलू, फिर वो मैंने आलू का उद्घाटन कर दिया। तो मतलब ऐसी चीजें होती है। और अभी भी सुबह से डाइट चल रही है, मैंने अभी सुबह चीला बनाया। एक मिनट ना, 1 मिनट में उधर आ जाती हूँ। मैं तेरे को एक्सपोज करूंगी आज, तू देख। तेरे को आज मैं एक्सपोज करूंगी, करो मेरे को एक्सपोज। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है मैंने कह दिया, ठीक है। अब मैंने बनाया भाई आलू के पराठे। अब मैंने खाया 2 पराठे, ठीक है। मैंने तो एक ही पराठा खाया था, लेकिन वो एक पराठा, हाँ तो 2 रोटी थी उसमें, मैंने डबल पराठा बनाया था। मैं तो खुद ही एक्सेप्ट कर रही हूँ, और मैंने कल की वीडियो में बोला भी था पराठा कि डबल लेयर पराठा था। चलो डबल लेयर भी ठीक है, वो एक पराठा तवे के जितना था। अरे तो मैं बेलती भाई, मैं देखो पराठे में कभी भी इतने आटे के नहीं बनाती, चाहे इनके भी बनाओ चाहे अपने भी बनाओ, ठीक है। तवे के साइज का वो पराठा, तवे से भी बाहर था। ऐसा कुछ नहीं है, कल तवे के बिल्कुल अंदर था, इतना अंदर। कल का पराठा छोटा था। हाँ, फिर उसके बाद पराठा खा लिया, फिर कहती है मैं तो यार कल से एक ही चीला खाया करूंगी। वो एक चीला ना, ये सब झूठ है, एक चीला ऐसा कुछ नहीं होता। एक चीला तवे के बराबर को और मोटा। नहीं ले भाई, नहीं कितना झूठ बोल रहे हो। अब तो ऐसा भी करती भी नहीं, मुंबई में ऐसा करती थी। नहीं गाइस, ये सब मैं मुंबई में करती थी, यहाँ पे नहीं करती मैं। यहाँ पे मैं 2 चीले खाती हूँ। नहीं जान, आप ना, बल्कि आप हैवी चीले बनाते हो। मैंने आपसे पूछा नहीं आज सुबह उस चीले के बारे में, ये हैवी कैसे बना है इतना? आपने बोला 2 स्कूप डाला है, जबकि मैं 1 स्कूप के चीले बनाती हूँ, पतले पतले। आप जानबूझ के ऐसी हरकत करते हो। अभी देख लो, अभी ये इंसान मुझे बार बार ये कह रहा है भूख लग रही है। सुन, कल कितने ब्रेड सेके थे? 8 नहीं सेके थे। 8 थे, आपकी कसम मैंने 3 ही खाए थे। आपकी कसम मैंने गिन के निकाल के, ज्यादा थे, 9 थे, 8 थे। मानो चाहे ना मानो, 8 ब्रेड सेके। तू तो पहले 1 छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मेरी सब्जी खत्म हो गई थी। अच्छा, तो मुझे लगा कि आपको भूख लगी, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि बाबू खा लो ये भी। मेरे सैक्रिफाइस को ये दिखा रही कि मैंने 5 ब्रेड खाई है। खाया, मेरे को और भूख लगी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं। तो मैंने भी अपने 4 ब्रेड खाए, आपने भी अपने 4 ब्रेड खाए। भूख और लगी थी ना, तो लेकिन मैंने कहा यार नहीं। देखो, मैंने अपने 3 ब्रेड खाए थे, उसके बाद मेरी सब्जी खत्म हो गई, तो मैंने कहा सब्जी तो मैंने हेल्दी बनाई है। मैंने बिल्कुल बॉईल करके सिर्फ उसमें देसी घी डाली थी 2 चम्मच, और उसमें प्याज का तड़का लगा दिया भाई कि अपन ये खाएंगे मस्त। और सारी हेल्दी सब्जियां डाली थी मैंने उसमें, तो मेरी सब्जी हो गई खत्म, क्योंकि मैं ज़्यादा सब्जी लगा के खाती हूँ ब्रेड में। तो इन्होंने अपने 4 ब्रेड खा ली होंगे, तो मेरे को देखा 1 बचा हुआ है, तो मुझे लगा शायद इनको भूख लगी होगी, तो मैंने
मैंने बोला डुगू आप खा लो ये, तो बोलते नहीं नहीं मेरे तो हो गए पूरे, मैं तो 4 खा चुकी हूँ कि मैं सब्जी लेने जा रही थी। तो ये मुझे बोल रहे हैं, ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे कि बाबू तू 4 अपने खा चुकी थी, वो तेरा 5वां ब्रेड था, तो तूने 8 नहीं किए थे, तूने 9 ब्रेड बनाए थे। थप्पड़ पड़ेगी जाके जाके, जानबूझ के मेरे को बदनाम कर रखा है बिना मतलब का। मैं तो जिम ज्वाइन कर रही हूँ, जिम की बात करके अब रहने दो यार ना। तो कभी गाइस 2020 में मैं यहाँ आई थी, मैं आज आपको कहानी बताती हूँ। 2020 25 मई को मैं यहाँ आई थी, 26 मई को ये इंसान मुझे इस कॉलोनी के गार्डन में ले गया था, जिसका आज विनाश हो चुका है ही नहीं। गार्डन के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। उस गार्डन में उस टाइम मस्त एक झोपड़ी सी थी, टेबल टूबल लगी हुई थी, हरी हरी मस्त घास, और मैं मस्त के भाई ले मैं तो कहाँ ही आ गई यहाँ, तो ले मस्त सुबह सुबह रोज मैं आराम से वॉक करने जाया करूँगी, हम एक्सरसाइज करेंगे। और मेरे पति ने मुझे वहाँ पे गोद में लिटा के खाब, वो रोज आया करेंगे, रोज से एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है। उस टाइम पे मेरा वेट रहा होगा 55 kg, 54-55 kg वेट रहा होगा मेरा। बाबू मस्त ये कराऊंगी, मैं खुश, मैंने कहा ले जिंदगी सेट है, बैंक में दोनों भाई नौकरी कर रहे हैं शादी कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फलाना ढिगराना कर लेंगे, सब कुछ तय कर लिया मैंने 2020 में, 6 साल पहले की बात बता रही हूँ। वो पहला और आखिरी दिन था उस गार्डन में जाने का। उसके बाद ना तो कभी कोई एक्सरसाइज हुई, ना कोई वॉकिंग हुई, ना कोई भागना दौड़ना रन हुआ, ना रेस लगी, कुछ नहीं हुआ। कोई मुझे कह रहा था क्रिकेट खेलेंगे बाबू, खो खो खेलेंगे बाबू, सब खो खो में चली गई मेरी जिंदगी, खोई खोई हुई पड़ी है चारों तरफ। आज घर भी ले लिया, ब्लॉगर भी बन गए, ठीक है। बुढ़ापे की तरफ बेचारे 33-34 साल के हो चुके हैं, ठीक है। क्या करा है जिंदगी में, वेट बढ़ाया है, बस वजन बढ़ाया है। तेरे को अब जिम करनी नहीं है, तेरे लिए योगा क्लासेस ढूंढूं मैं अपने लिए। क्यों नहीं करनी मुझे जिम? आप मुझे तूने कुछ तो तो बोला करने नहीं दो, जाना। आप तो कुछ भी नहीं करने दे रहे हो, ना जिम चल, ना चल, योगा। चल, बांध दिया मेरे को यार डुब्बू। चल बात करके आए, चल। आपको पता है गाइस, आज दुख भरी बात बताऊं, मैं सच में अपने लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपने को क्या टाइम देती हूँ? कोई मेरे से ये पूछे क्या टाइम दिया मैंने अपने को, कोई टाइम ही नहीं है मेरे पास अपने आप को देने के लिए। इनके पास भी खुद को देने के लिए कोई टाइम नहीं है। बस एक समझ लो कि हमको वीडियोस करनी है, ये करना है, आप लोगों से प्यार भी है। और मैं सच बताऊं, अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई वीडियो मतलब करते हैं मतलब कि भाई पैसा फलाना ढिगड़ाना, बिल्कुल भूल जाओ ये चीज़। अगर यही बात होती है ना तो आपको पता है हमारे पहले से बहुत सारे चैनल्स हैं। हमको सीरियसली ऐसा लगता है जिस दिन व्लॉगिंग ना करो, ऑफिस से छुट्टी लेके मजा आता है। जो बंदा ऑफिस में काम करता है ना उसको मजा आता है, रिलैक्स लगता है, पता है सैलरी आएगी। लेकिन जो बंदा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जितने भी लोग, वो जितने दिन काम करेगा उतने दिन चाहे मिलियंस वाला क्यों ना हो या फिर एक 10,000 फॉलोअर लेके क्यों ना बैठा, उसको पैसे तो आएगा ही, बट एक मेंटली उसको पता क्या लगेगा, जैसे आज पता नहीं यार क्या हो गया, आज क्या ही खो दिया मैंने, आज क्या नहीं किया जिंदगी, और लगेगा कि आज का दिन में कुछ किया ही नहीं है भाई, आज वो मिला ही नहीं है। तो हमको जिस दिन ब्लॉग शूट नहीं करते ना, ऐसा ही लगता है कि आप लोगों से तो मुलाकात ही नहीं, मैं थप्पड़ मार दूंगी बाबू, ऐसा लगता है, समझ रहे हो? तो ये होती है बात। क्या है हाथ गया गाइस, चलो बाद में मिलेंगे। गाइस ये कह रहे हैं बारू बारू बिल्कुल बंद कर दिया आपने मेरे को, मुंबई में ही करते थे बस, मोटी हो गई है ना मैं, अब मुझसे कहाँ प्यार करेगी। सही बात है, सही बात। तो कोई और ढूंढी जाएगी। चलो गाइस बाय। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9:45 और अभी हम पापा से मिलकर आए हैं। पापा के थोड़ा पेट में ना एसिडिटी के प्रॉब्लम हो रहा था, तो काफी परेशान हो रहे थे। तो मैं सुबह से मिलने भी नहीं गई थी पापा से आज, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। बट डुगू 2-3 बार मिलकर आए थे पापा से, और शाम को भी गए थे, तो पापा सो रहे थे। तो मैं अभी गई थी उनसे मिलने के लिए भाई, बैठ के मस्त बात करके उनको मैंने मोटिवेट किया। मैंने बोला पापा कल मैच देखेंगे मस्त, तो वही हो सकता है कल का प्लान हमारा मैच का बने पापा के साथ देखने का, ठीक है। तो 1-2 घंटे का मैच देखेंगे पापा के साथ बैठ के मस्त। और मैंने पापा को ये भी बोल दिया कि मैं भेलपूरी बनाऊंगी, ठीक है, तो अब तो बनानी पड़ेगी। और मैं क्या बताने वाली थी भाई, अभी हमारी चल रही है नाइट ड्रिंक, एंड आते ही हमने कहा नाइट ड्रिंक बनाते हैं और गाइस से मिलते हैं। तो मैं तो भाई मिल्क और फ्लेक्स सीड्स ले रही हूँ और डुगू ले रहे हैं हींग वाला पानी, ठीक है। तो यही चल रहा है भाई गाइस, और गर्मी इतनी ज्यादा, मन कर रहा है एसी चला लूं। अब बताओ, अच्छा विंटर्स अच्छा था कि समर्स अच्छे हैं? नहीं मेरे लिए तो फिर भी समर से अच्छे है। जब ये घोंसला जब चिपचिपी गर्मी देगा ना, अब पसीने आएंगे, चिपचिपी गर्मी अभी देता है, चिपचिपी गर्मी ऐसे मन करता है पानी डाल के उसका पता लगेगा। तो भाई मेरे बस का तो नहीं है, मुझे तो गर्मी से बहुत सख्त नफरत है और मैं बहुत चिड़ोनी शुरू हो गई है, अभी से ये हाल है। अब मैं तो आज ही इनसे मैं कल भी इनको कह रही डुगू एसी चला लें, क्योंकि ये वाला घर ना पूरा बंद है। सर्दियों में यहाँ पे जैसे गर्म रहता है ना, मैं सोच रही हूँ आज रात को ये खोल के सोए।
नहीं बाबू मुझे नींद नहीं आएगी। जान कुछ नहीं होता, बहुत सफोकेशन हो जाती है रात को यार। तो चला लो ना एसी यार इसी में 25 पे चला लो, 26 पे चला लो। तो गाइज यही सब चल रहा है भाई फिलहाल अभी तो। और बेला ने पूरी आफत काट रखी है, मेरे टेडीज ले लेके घूम रही है पागलों की तरह, जैसे पागल हो गई हो। देखो डेजी कैसे हाँ पर है, यहीं से आप अंदाजा लगा लो कि कितनी गर्मी हो रही है। मेरी बच्चों को गर्मी लग रही है क्योंकि पंखा नहीं चल रहा। और पिछले बता दूं मैं आपको 10-15 दिन हो चुके हैं, 10 दिन तो हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट, ज्यादा ही हो गए पंखा चलाते चलाते अपने को, क्योंकि भाई बिना पंखे के यहाँ पे गुजारा नहीं है। पापा को अभी 5-6 राउंड कटवाए होंगे हमने, थोड़ा सा वॉक कराया, उतने में ही हम तीनों को ही, पापा को तो चलो तबियत ठीक नहीं है लेकिन हम दोनों को भी ऐसे हो गया पसीना पसीना बिल्कुल। वो वाला घर तो थोड़ा ठंडा है क्योंकि खुला है ना वो। बट फिर भी गाइस, और जबकि लकड़ी वाला भी खुला रहता है क्योंकि बच्चे बंद रहते हैं ना, जाली वाला लगा रहता है तो ठंडी हवा आती रहती है, लेकिन स्टिल गाइस बहुत गर्मी है। मेरे को तो इस बार टेंशन हो रही है यार कि इस बार कूट कूट के गर्मी ना पड़े, मेरे को लग रहा है जो हाल हो रहा है। और इसी बीच में जो लाइट भागने का सिलसिला चलता है ना। और गाइस इन्वर्टर लेने का प्लान हमारा अब नेक्स्ट मंथ का है, नेक्स्ट मंथ इस का। मंथ हमने अब फैन बुक कर दिए। हाँ फैंस भी बुक कर दिए। और इस मंथ हमने वो जो बताएं आपको 2 बड़े काम भी किए हैं दोनों के लिए। यस वो भी किए हैं, मेरे पति ने किया है, मैंने नहीं किया, मेरे पति ने किया है। और ये यहाँ पे फिर से आ चुकी है कि कहीं कोई खाने पीने का प्लान अगर बन रहा हो, पता कैसे बैठती है ये, अरे पापा कैसे कुत्ते बन रहे हो, मैं कुत्ता हूँ आप कैसे कुत्ते बन रहे हो। आंखें देख आंखें देख। हाँ देख रही हूँ मैं। बताना बाबू, जब हम कुछ खाने बैठते हैं इसकी आंखें कैसी रहती हैं, कितनी नींदों में रहती है ये। नहीं नींदों में, नींदों में। लेकिन इसे चिंता है, चिंता है इसे कहीं कुछ खा ना ले मेरे बिना। ये मेरे बिना कुछ खा तो नहीं रहे। ये देख लो, ये देख लो बेला का नशा, बेला का नशा। क्या आप भी अपने कुत्ते के साथ ऐसा नशा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। छोड़ दो उसे। मैं साहिब को भी ऐसी पुच्ची करके आई हूँ। हाय हाय नया भी नहीं है वो तो महीनों से, पर वो क्लीन रहते हैं कैट्स बहुत। आवाज तो आ रही थी मुझे। आपको पता क्या कह रहे थे पापा, रानी कहाँ गई? मैंने कहा रानी बुआ, कहते रानी कहाँ है? मैंने कहा गई वो, रानी बुआ गई, रानी गई। मैंने बोला हाँ तू भी चली जा जब रानी चली गई तो। मैंने कहा डुग्गू, हाँ डुग्गू कहाँ गए हैं, आप भी जाओ। मैंने कहा कहाँ जाऊँ मैं, आप भी जाओ। रानी गई आप भी जाओ। मैंने कहा पापा कहाँ जाना है मुझे। ऐसे कर रहे थे पता है। सो गाइज अब इसी के साथ, क्योंकि हमारे बेड पे खोदा खादी शुरू हो चुकी है तो आप समझ ही सकते हैं कि सोने का टाइम चल रहा है बहुत नजदीक। और यहाँ पे भाई बेड सेट हो रहा है बेला का, तो पूरा बेड खोद के चादर एकदम फाड़ के, जैसे इसकी बाप की प्रॉपर्टी हो, इसके पिछोंडे पे एक लात लगेगी खिंचती हुई, और तब इसे समझ में आएगा कि ये खोदने के लिए नहीं है, सोने के लिए ये बेड। नहीं हम इन तीन मूर्तियों को ये बेड दे दे सोने के लिए, और हम मुझे लग रहा है एक दिन नीचे ही मिलेंगे, डुग्गू अलग जगह पे और मैं अलग जगह पे। थोड़ी देर बाद आज एक बार यहाँ पे बिछाएं, क्या पता उस पे सो जाए, ये सो जाए। ये सुसु करेगी उस पे, बर्फी उस पे सुसु करेगी, और धोएगा कौन? मैं। ऐसा भैया हाथ जुड़वा लो मेरे से, मुझे बख्श दो, वरना कुछ दिनों बाद में मैं कहीं और ही मिलूंगी। ठीक है गाइस, इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं एंड आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। बर्फी कहाँ सोऊं मैं? बेला मैं कहाँ सोऊंगी? डेजी मम्मा कहाँ सोए? बेला बर्फी डेजी, बेला बर्फा डेजी, बेलुड़ा बर्फड़ा डेरड़ा, बेलुड़ा। बाबू टस से मस नहीं हो रही बेलू बिल्कुल। बर्फड़ू मम्मा कहाँ सोएगी? डेजी मम्मा कहाँ सोएगी? बाबू डेजी को बहुत गर्मी लग रही है।